30,000 में सबसे तगड़ा कैमरा किसका है? Moto H60 Pro वर्सेस iQOO Neo 10R। अपनी मेहनत की कमाई कौन से फोन पे लगानी चाहिए? चलते हैं सीधे टेस्टिंग पर। तो भाई शुरू करते हैं फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग से। दोनों फोन्स में 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, देख ही सकते होगे। iQOO Neo 10R में काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्ड इन आ रही है वीडियो। पूरी धूप में आ गया हूँ, स्किन टोन्स कैसे लग रहे हैं वो आप अपने लिए चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, कितना क्रॉप्ड इन लग रहा है यार iQOO Neo 10R में। और मैं वॉक करके आप लोगों को स्टेबलाइजेशन भी दिखा देता हूँ। अगेंस्ट द लाइट के कलर्स भी चेक कर लो आप तब तक। वॉक कर रहा हूँ तो iQOO Neo 10R भाई एक तो क्रॉप्ड इन है और स्टेबल भी इतनी कुछ खास लग नहीं रही है मुझे पर्सनली। आप लोगों के हिसाब से कौन सी बेटर लग रही है दोनों में से, बताओ मुझे। दोनों फ़ोन के मेन कैमराज भी टेस्ट कर लेते हैं, वीडियो क्वालिटी कैसे निकाल कर देते हैं। 4K 30 FPS पर दोनों ही फ़ोन शूट कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन मैंने ऑन कर रखा है iQOO Neo 10R में। तो ओवरऑल चलेंगे, अब हम वॉकिंग टेस्ट कर लेते हैं। स्टेबलाइजेशन आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। एंड स्किन टोन्स पे ध्यान दो, कौन से फ़ोन के बेटर लग रहे हैं। अभी थोड़ा वॉक करके दिखा देते हैं ताकि आपको आसपास के कलर्स देखकर अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा फ़ोन बेटर कलर्स निकाल कर देता है। वैसे सोचा मैंने iQOO Neo 10R से आपको लैंडस्केप में भी दिखा देता हूँ। अगर व्लॉग कर रहे हो फ्रंट कैमरा से तो भाई इतना क्रॉप आपको मिलेगा 4K 30 FPS पे। एंड अदर देन दैट अगर आप व्लॉग करना चाहते हो 1080p 30 FPS पे तो वीडियो कुछ ऐसी मिलेगी, थोड़ा क्रॉप कम हो जाता है बट स्टेबलाइजेशन अभी भी भाई काफ़ी शेकी है। अब भाई मोटो के कैमरा की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में ऑन करते रिकॉर्डिंग दिख गया होगा कि भाई ये रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा वाइड है iQOO Neo 10R से, और ये इसका एक मेन एडवांटेज है। बाकी सेटिंग्स की बात करें तो 1080p 30 FPS अवेलेबल है, साथ ही में है 4K विच इज ऑल्सो एट 30 FPS। बाय द वे इसमें स्टेबलाइजेशन मिसिंग है, लेकिन एक चीज इसके एडवांटेज में प्ले आउट कर जाती है जो कि है यहाँ पर F जो आपको बना हुआ दिख रहा है। इसको ऑन कर लेंगे तो बैकग्राउंड देखो भाई, ब्लर आ गया है पीछे। अगर आपको अपने ब्लॉग्स में बैकग्राउंड ब्लर करना है, थोड़ा कैमरा वाला फील ऐड करना है, दैट कैन हैपन ऑन दिस फोन 1080p 30 FPS पे। देखते हैं 4K में भी अवेलेबल है या नहीं। तो नहीं, 4K में अवेलेबल नहीं है, ये 1080p 30 FPS में अवेलेबल है। बैकग्राउंड को आप यहाँ से ब्लर कर सकते हो, अभी 2.0 पे है। कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो बड़े आराम से। ये देखो अभी मैंने 16 पे किया तो पीछे का बैकग्राउंड कम ब्लर है, इंक्रीज़ किया बैकग्राउंड ब्लर बढ़िया। और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे पीछे वाले लेंस में भी मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ से देख सकते हो, मैं ऑन कर देता हूँ बैकग्राउंड ब्लर को तो पीछे के पत्तों को देख रहे हो, ये जो डॉट्स बन गए हैं। अभी देखो ऑफ करता हूँ तो वो डॉट्स हट जाएंगे, ये देखो नॉर्मल हो गए। बाकी हाँ, यहाँ पे वीडियो मोड में आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है फिल्टर्स का। यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स सेट कर सकते हो और अपना वाइब डिसाइड कर सकते हो। फ्लैट्स की तरह हो गया एक तरीके से, और ये एक सिनेमैटिक फील ऐड कर देता है थोड़े सस्ते में। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एडिटिंग में और काम यहीं से हो जाएगा। बाकी 4K में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 1080p 30 FPS में ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ से, ये जो F वाला बटन बना हुआ है। वैसे हाँ, पोर्ट्रेट मोड में एक और एडवांटेज है iQOO Neo 10R के पास, दैट इज ऑल दीज कलर लेयर्स दैट यू गेट। नेचुरल हो, टेक्सचर्ड हो, क्रिस्प, आसमान का कलर और रेड कलर को देखना एंड यू विल गेट द जस्ट ऑफ इट कि ये किस तरीके से काम करते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। यहाँ पर आप अगेन अपना वाइब सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको किस टोन में चाहिए फोटो जो अपना पोर्ट्रेट है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, व्हाई इज दैट वियर्ड इशू। कभी कभी ये चेंज नहीं होता है। फ्रंट कैमरा पे इट्स वर्किंग, मे बी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है इसलिए नहीं हो रहा है, बट दैट्स ऑड, होना चाहिए एक्चुअल में। एंड इनफैक्ट अगर आपको शूट करना है स्टेबलाइजेशन ऑन करके तो स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर सकते हो 4K 60 FPS में। बाकी अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन है, वो अगर आप ऑन करते हो तो 4K 30 FPS तक में शूट कर सकते हो आप। बाकी भाई अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन चाहिए एकदम गिम्बल वाली, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन से अल्ट्रा पे जैसे ही आप कर लेते हो तो 1080p 60 FPS पे तो शिफ्ट हो जाता है ये, लेकिन स्टेबलाइजेशन जो है मतलब काफ़ी तेज़ी से इधर उधर अगर आप घुमा भी रहे हो ऊपर नीचे, काफ़ी स्मूथ वीडियो आउटपुट निकाल कर देता है iQOO Neo 10R। अगर हम बात करें फ्रेम रेट की तो 4K 30 FPS अवेलेबल है। 30 FPS iQOO Neo 10R में भी था, लेकिन इसको एडवांटेज कहाँ पे मिलता है, यहाँ पर आप कर सकते हो 60 FPS में शूट। हाँ 1080p है बट 60 FPS बटरी स्मूथ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और दूसरा एडवांटेज जो है दैट इज वीडियो मोड में ही अगर आप मोर में जाओगे तो डुअल कैप्चर वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप पीछे क्या चल रहा है आपके व्लॉग में वो भी अच्छे से शोकेस कर सकते हो। यहाँ पे फूल पत्ती अगर आपको दिखानी है, लेंस भी चेंज हो जाता है एंड साथ ही में आप भी फ्रेम में रहते हो। यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हैं, साइड बाय साइड वाला भी लेकर आ सकते हैं। पीछे से अभी धूप आ रही है तो थोड़ा कम ब्राइट लग रहा होगा, लेकिन हाँ इसमें एंगल चेंज कर सकते हो आप।
एंड यू कैन सी द डिफरेंस। तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी आसानी होगी ये दिखाने में कि भाई यहाँ पर क्या है जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, और अपनी बातें भी बता सकता हूँ मैं बड़े आराम से। दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द iQOO Neo 10R। एक चीज़ है कि Moto Edge 60 Pro में 4K 30 FPS पर तो शूट कर सकते हो, लेकिन 60 FPS पर अगर शूट करना है तो भाई क्वालिटी रेजोल्यूशन थोड़ी सी गिर जाती है। 1080p 60 FPS तक का ही ऑप्शन है इसमें। वैसे दिन की धूप में सेल्फीज के कलर्स दोनों बढ़िया निकाल कर देते हैं, पर Edge 60 Pro कम्स विद एन एडवांटेज। इसमें वाइड एंगल सेल्फी पोर्ट्रेट्स भी क्लिक कर सकते हैं। थोड़ी सी कम धूप पर जाने पर असली स्किन के कलर में फर्क दिखेगा। Moto Edge 60 Pro लुक्स अ लिटिल क्लोजर टू रियल लाइफ। अगेंस्ट द लाइट में भी लेके गया मैं दोनों फोन्स को। आसमान के नीले रंग को दोनों ने ही अच्छे से मेंटेन किया, पर हाँ Moto Edge 60 Pro में जो वाइड एंगल है ना सेल्फीज में, वो इसे डेफिनेटली एक एज देता है। और फर्क कितना है वो आप क्लियरली देख सकते हो इस पिक्चर में। ऑल्दो फूल पत्ती में मामला थोड़ा डिफरेंट है। ओवरऑल कलर बैलेंस iQOO Neo 10R का बेटर है। हल्का जूम करने पर भी थोड़ा इंप्रूव करता है मोटो, बट कंसिस्टेंसी नहीं लगी मुझे इसमें। फूल पत्ती के कलर्स मैनेज करने में थोड़ा डगमगा जाता है। जूम मोटो में बेटर मिलता है विच इज अप टू 85 mm। वाइड एंगल की फोटोज में एकदम 19-20 का फर्क रहता है। जो पत्तों के ग्रीन है और मंदिर का रेड कलर, उसमें आपको मेन फर्क दिखेगा। बाकी अदरवाइज मोटो की शार्पनेस एंड एक्सपोजर कंट्रोल बेटर है। इनफैक्ट 20x में भी शार्पनेस आप देखोगे मोटो बेटर निकाल कर देता है। फोन के नंबर्स भी आप चेक करो, ज्यादा शार्प है Edge 60 Pro के, आसानी से पढ़े जा रहे हैं। वैसे मैंने वापस से फूल पत्ती की फोटो क्लिक करी एंड फॉर सम ऑड रीजन मोटो फिसल जाता है, डिटेल्स मिस करता है बाय बूस्टिंग द पिंक कलर। पोर्ट्रेट मोड में iQOO का 1x पर एज डिटेक्शन इज अ लिटिल बेटर ऑन इनएनिमेट सब्जेक्ट्स। इतादोरी के बालों को देखोगे आप तो मोटो ने अच्छे से डिटेक्ट नहीं किए। iQOO Neo 10R में 1x के अलावा 2x का ऑप्शन मिलता है, बट Moto Edge 60 Pro में 23 mm है, 35 mm इन पोर्ट्रेट मोड, 50 mm भी अवेलेबल है इसमें, एंड 85 mm तक जाता है इसका पोर्ट्रेट मोड का जूम। एक्सपोजर कंट्रोल iQOO का बेटर था इसमें। इतादोरी के फेस को भी और पीछे की ग्रीन घास को भी इसने अच्छे से मेंटेन किया। ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर भी iQOO Neo 10R का एज डिटेक्शन सॉलिड है, पर यहाँ पर इसने पीछे की दीवार को ओवर एक्सपोज कर दिया। स्किन के कलर्स अनडाउटेडली कम आउट बेटर ऑन Moto Edge 60 Pro। मेरी उंगलियों को भी इसने बेटर एक्सपोज किया। वहीं iQOO Neo 10R थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा है मेरी शर्ट को भी और फिंगर्स को भी, पर उंगलियों का कटआउट बेटर निकाल के दिया है iQOO Neo 10R ने। 50 mm पे बोथ लुक नाइस, पर कलर बैलेंस अभी भी मैं बोलूंगा मोटो का इज बेटर। एंड लास्टली 85 mm का एडवांटेज तो डेफिनेटली Moto Edge 60 Pro को होता ही है, विच इज नॉट अवेलेबल ऑन iQOO Neo 10R। अब मेन कैमरा की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। दोनों फोन्स में 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन iQOO Neo 10R में ऑप्शन है 4K 60 FPS पे भी करने का, लेकिन फिलहाल के लिए 4K 30 FPS रखा है ताकि दोनों सेंसर्स में लाइट बैलेंस्ड आए, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट आए। अभी जैसे मैं ऊपर से ट्यूबलाइट आ रही है तो यहाँ पर आप स्किन के कलर्स टेक्सचर देख सकते हो। अब हम जाएंगे थोड़ी सी जो टॉप डाउन लाइट आ रही है उसमें जाएंगे, और फिर बिल्कुल ही अंधेरे में जाएंगे ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ कि दोनों फोन्स में से स्किन टोन्स, टेक्सचर्स और बैकग्राउंड कैसा रहता है, डिस्टॉर्शन किस फोन में ज़्यादा आती है। थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग टॉप डाउन लाइटिंग में, जिससे आपको ठीक ठाक थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर नेचुरल तो नहीं, काफ़ी तेज़ लाइट से कम लाइट में वार्म लाइटिंग में आते हैं तो स्किन टोन्स कैसे निकल कर आते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो टू एकदम अंधेरे वाला एरिया, जिसमें आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि भाई दोनों फोन्स में से डिस्टॉर्शन किस में ज़्यादा आता है एंड ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी किस में बेटर है, इन iQOO Neo 10R और इन Moto Edge 60 Pro। अब भाई दिन की थोड़ी टेस्टिंग कर ली है, रात की भी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी क्रॉप्ड इन अभी भी iQOO Neo 10R में वीडियो लग रही है, इतना ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं लग रही। एकदम क्लियर लाइट अगर आपके ऊपर से आ रही है रात के टाइम पे तो स्किन के कलर्स कुछ ऐसे दिखेंगे। ओवरऑल आप देख सकते हो थोड़े नेचुरल मेरे को वैसे iQOO Neo 10R में लग रहे हैं, बट वीडियो पूरी क्रॉप्ड इन है। अब हम धीरे धीरे करके जाने वाले हैं थोड़े अंधेरे में, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि कम लाइटिंग कंडीशंस में दोनों फोन्स की जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस मतलब फेस की और बैकग्राउंड की कैसी रहती है। चेकआउट कर सकते हो। कलर्स अभी भी मैं बोलूँगा भाई Neo 10R के थोड़े से बेटर लग रहे हैं मेरे को फ्रंट कैमरा से रात के टाइम पर। अब जाने वाले हैं हम लोग बिल्कुल ही अंधेरे में, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई ग्रेन्स और डिस्टॉर्शन कितना इंट्रोड्यूस होता है जैसी थोड़ी कम लाइटिंग में जाते हैं। तो रात की लाइटिंग सिनारियो का कुछ ऐसा रिजल्ट है। अभी भी व्लॉगिंग वाइज मतलब कैमरा पकड़ के आराम से व्लॉग करने के लिए तो भाई Moto Edge 60 Pro थोड़ा सा बेटर है, बट वेल कलर्स का कुछ और ही सीन है। दे कम आउट टू बी अ लिटिल बेटर
इन iQOO Neo 10R इन माय पर्सनल ओपिनियन। आपके हिसाब से कैसे लग रहा है मुझे बताओ। अब रात की सेल्फीज में पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। iQOO Neo 10R इज शार्पर एंड क्लोजर टू रियल लाइफ आते हैं इसके कलर्स। पर वहीं मोटो में देखोगे आप शर्ट और फेस के कलर्स फेडेड लगते हैं। लाइट के एकदम नीचे भी खड़ा हुआ मैं एंड यहाँ पर कलर्स देखोगे आप, दे कम आउट अ लॉट बेटर इन iQOO Neo 10R। एकदम ही फ्लिप हो गया है मामला रात के टाइम। एंड कम लाइट में भी iQOO इज अ लिटिल शार्पर। मेन लेंसेज, सब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ऑटो एक्सपोजर iQOO Neo 10R का बेटर है, पर 50 mm पर iQOO की शार्पनेस फिसल जाती है। वहीं मोटो का 50 mm पर एक्सपोजर कंट्रोल इज बेटर, बट 4x भाई इट्स ऑलमोस्ट अनयूजेबल मोटो में रात के टाइम। एकदम अंधेरे में मैंने फ्लैश भी यूज करके देखा दोनों फोन्स में एंड iQOO Neo 10R में कलर्स बेटर निकल कर आए। और रात के टाइम जो वाइड एंगल कैमरा है ना iQOO का ज्यादा शार्प है। बोर्ड के टेक्स्ट को देखो आप क्लियरली समझ जाओगे। पर हाँ एक चीज तो है, एक्सपोजर कंट्रोल जो है दैट इज स्लाइटली बेटर ऑन मोटो एज 60 प्रो। बाकी आपके हिसाब से रात का परफॉर्मेंस किसका बेटर है कमेंट्स में बताओ। अब भाई सारी टेस्टिंग आपने देख ली। मोटो H60 Pro का फ्रंट कैमरा वीडियोस के लिए बेटर है, कलर वाइज भी एंड व्लॉगिंग के लिए भी। पर जो मेन कैमरा है वीडियोस के लिए दैट इज बेटर ऑन iQOO Neo 10R, क्योंकि एक तो इसमें 4K 60 FPS मिलता है और साथ ही में आप वीडियोस को ब्लर भी कर सकते हो, मेन कैमरा से भी फ्रंट कैमरा से भी। मतलब जो बैकग्राउंड ब्लर वाला होता है ना इफेक्ट की पीछे वाली चीजें ब्लर हो जाती है, थोड़ा कैमरा वाला इफेक्ट लगता है, वो चीज मोटो H60 Pro में नहीं मिलेगी। एंड इसमें 4K 30 FPS तक ही मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हो इसके मेन लेंस से। बाकी दिन की फोटोज में कलर्स डेफिनेटली बेटर थे मोटो H60 Pro के। iQOO ने भी बढ़िया टक्कर दी दिन की फोटोज में, पर वही है थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है मोटो H60 Pro को, क्योंकि इसके सेल्फीज में आप भाई वाइड एंगल पोर्ट्रेट्स भी क्लिक कर सकते हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो मोटो H60 Pro इज अ बेटर पिक फॉर व्लॉगर्स जिनको वर्सेटैलिटी चाहिए, सेल्फी कैमरा में वाइड एंगल भी चाहिए और मेन लेंस से अलग अलग फोकल लेंस चाहिए, मतलब 24mm, 35mm, 50, 85 वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। बट अगर iQOO Neo 10R का सोच रहे हो तो इसमें यू गेट परफॉर्मेंस सेंट्रिक कैमरा, मतलब फास्ट शटर स्पीड रहेगी, इसकी प्रोसेसिंग भी काफी तेजी से होती है इन कंपैरिजन टू H60 Pro। एक मेजर एडवांटेज जो है इसमें दैट इज 4K 60 FPS। वही सिनेमैटिक वीडियोस अगर आपको शूट करनी है, स्लोमो डालना है उसमें, तो 60 FPS काफी काम आता है इसका। या फिर आप इंटरेस्टेड हो बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। बट भाई ये तो थे मेरे थॉट्स अबाउट दीज टू डिवाइसेस। अगर आप इनमें से कोई सा भी यूज कर रहे हो अपना एक्सपीरियंस बताओ, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा तगड़ा था नीचे बताओ कमेंट्स में, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।